भाई साहब, ध्यान से सुने। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं किताब की ओर। पाठ 1, पैसे का असली खेल, माइंडसेट की जड़। पैसा ये सिर्फ कागज नहीं है, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक एनर्जी है, एक गेम है, एक साइकोलॉजी है। और सच ये है कि ज्यादातर लोग पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि पैसे के खेल में हार रहे हैं। तुमने शायद ये सुना होगा, ज्यादा मेहनत करो, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन अगर ये सच होता तो दुनिया के सबसे मेहनती लोग, मजदूर, किसान सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी गेम का पहला नियम रियलिटी नहीं, बिलीफ चलता है। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी इनकम, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ, ये सब एक चीज का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारा मनी माइंडसेट। अगर तुम्हारे अंदर ये बिलीव्स हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो तुम चाहे कितना भी ट्राई करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वहीं खींच कर ले जाएगा जहां तुम पहले थे। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, असली कंट्रोल यहां है। तुम्हारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड जो कंट्रोल करता है। और तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ इज इक्वल टू तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम। जब तुम छोटे थे, तुमने क्या सुना? पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, हम गरीब हैं, हमारे बस का नहीं है, ज्यादा पैसे वाले लोग खराब होते हैं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग थी। प्रॉब्लम क्या है? तुम कॉन्शियसली अमीर बनना चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियसली तुम पैसे से डरते हो। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा सबकॉन्शियस जीतता है। मनी गेम का दूसरा नियम, कंफर्ट जोन इज इक्वल टू फाइनेंशियल प्रिजन। तुम जितना कमाते हो वो रैंडम नहीं है, वो तुम्हारा फाइनेंशियल कंफर्ट जोन है। अगर तुम 20,000 कमाते हो और अचानक 1 लाख कमाने का मौका मिले तो क्या होगा? तुम डर जाओगे, तुम खुद ही मौका खराब कर दोगे, या सिचुएशन ऐसी बना दोगे कि सब खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड उस लेवल के पैसे को सेफ नहीं मानता। ब्रेन का हिडन लॉजिक, तुम्हारा दिमाग कहता है जो फेमिलियर है वही सेफ है, इसलिए अगर गरीबी फेमिलियर है तो दिमाग उसी को मेंटेन करेगा। मनी आइडेंटिटी, तुम कौन हो? तुम अपने आप को क्या मानते हो? स्ट्रगलर, एवरेज, मिडिल क्लास, सर्वाइवर या क्रिएटर, वेल्थ बिल्डर, अपॉर्चुनिटी मैग्नेट? याद रखो, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू बिलीव यू आर। एक पावरफुल ट्रूथ, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी बदल गई तो तुम्हारी इनकम ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। अपने आप से पूछो, मैं पैसे के बारे में क्या बिलीव करता हूं? क्या मैं सच में मानता हूं कि पैसा मेरे लिए आसान है, या मैं सिर्फ विश करता हूं? अब एक और सवाल, अगर मैं सच में बिलीव कर लूं कि पैसा मेरे लिए आसान है तो मेरी लाइफ कैसी होगी? रिप्रोग्रामिंग शुरू करो। अब धीरे धीरे अपने माइंड को नया सिग्नल दो। रिपीट करो, धीरे, महसूस करते हुए, पैसा मेरे लिए नेचुरल है, मैं वेल्थ अट्रैक्ट करता हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करता हूं। यह सिर्फ शुरुआत है, अभी तुमने सिर्फ दरवाजा खोला है। असली गेम अब शुरू होगा, जहां तुम सीखोगे पैसे को अट्रैक्ट करना, फियर को खत्म करना और वेल्थ को परमानेंट बनाना। द मनी गेम पार्ट 2, फियर वर्सेस लव। पैसा क्यों आता है और क्यों चला जाता है? पैसा तुम्हारी जिंदगी में आता है, लेकिन टिकता क्यों नहीं? क्यों कभी अचानक पैसे आते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं? क्या ये लक है? क्या ये डेस्टिनी है? नहीं, ये तुम्हारी इमोशंस का खेल है। मनी गेम का तीसरा नियम, पैसा इमोशन फॉलो करता है। तुम सोचते हो कि पैसा लॉजिक से आता है, लेकिन सच ये है, पैसा इमोशन से अट्रैक्ट होता है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक फियर से चलने वाले, 2 लव से चलने वाले। फियर बेस्ड मनी माइंडसेट सबसे बड़ा ट्रैप। अगर तुम्हारे अंदर ये थॉट्स आते हैं, अगर पैसा खत्म हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, अगर मैं लॉस में चला गया तो तुम अननोइंगली पैसे को रिपेल कर रहे हो, क्योंकि फियर एक सिग्नल है जो यूनिवर्स को बताता है मैं तैयार नहीं हूं। फियर का हिडन इफेक्ट, जब तुम फियर में होते हो, तुम सेफ खेलते हो, रिस्क अवॉइड करते हो, अपॉर्चुनिटीज इग्नोर करते हो, डिसीजंस डिले करते हो, और सबसे खतरनाक, तुम खुद को छोटा बना लेते हो। लेकिन सच क्या है? पैसा उन लोगों के पास जाता है जो एक्सपैंड करते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो रिस्क लेते हैं। लव बेस्ड मनी माइंडसेट,
अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स हो, मैं पैसे को एंजॉय करता हूँ, मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ, मैं ग्रोथ के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ, तो क्या होगा? तुम नेचुरली अट्रैक्ट करोगे, तुम कॉन्फिडेंटली एक्ट करोगे, तुम बिगर डिसीजंस लोगे। और यही है डिफरेंस। फियर श्रिंक्स यू, लव एक्सपैंड्स यू। मनी लॉस का असली कारण तुमने देखा होगा, कुछ लोग पैसे कमाते हैं लेकिन फिर सब खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। उनके अंदर अभी भी ये बिलीफ रहता है, मैं इतने पैसे डिजर्व नहीं करता, ये ज्यादा है, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, ये टिकेगा नहीं। और फिर सबकॉन्शियस खुद ही सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पैसा चला जाता है। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। तुम खुद नोटिस करो, अचानक अननेसेसरी खर्च, गलत इन्वेस्टमेंट्स, गलत डिसीजंस, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये सब कॉन्शियस पैटर्न है। मनी थर्मोस्टैट कॉन्सेप्ट। हर इंसान का एक मनी थर्मोस्टैट होता है। जितना लेवल तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट करता है, तुम हमेशा उसी लेवल पर वापस आ जाओगे। अगर थर्मोस्टैट लो है, तुम लाखों कमाकर भी वापस नीचे आ जाओगे। अगर थर्मोस्टैट हाई है, तुम जीरो से भी फिर ऊपर आ जाओगे। अब असली काम, फियर को डिस्ट्रॉय करे। तुम्हें पैसे से डरना बंद करना होगा। स्टेप 1, फियर को पहचानो। अपने आप से पूछो, मुझे पैसे से असली डर क्या है? खोने का डर, फेल होने का डर, लोगों का डर? स्टेप 2, फियर को चैलेंज करो। क्या ये सच में रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन? स्टेप 3, एक्शन लो। फियर को खत्म करने का एक ही तरीका है। रिपीट करें, मैं पैसे से नहीं डरता, मैं अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ग्रोथ के लिए रेडी हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से आता है और रहता है। एक पावरफुल रियलाइजेशन, पैसा डेंजरस नहीं है, तुम्हारा डर डेंजरस है। जब तुम फियर से ऑपरेट करते हो, तुम अपने ही फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करते हो। जब तुम लव और ग्रोथ से ऑपरेट करते हो, तुम अपने फ्यूचर को क्रिएट करते हो। अब तुम समझ चुके हो पैसा क्यों आता है और क्यों चला जाता है, लेकिन असली गेम अभी बाकी है। पार्ट 3, रिच वर्सेस पुअर थिंकिंग। सोच जो अमीर बनाती है या गरीब रखता है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी इनकम, तुम्हारा फ्यूचर, ये सब तुम्हारी सोच का रिजल्ट है। तुम हर दिन डिसीजंस लेते हो, कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा मौका लेना है, किससे डरना है, और हर डिसीजन तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न से आता है। मनी गेम का चौथा नियम, रिच लोग अलग सोचते हैं। अमीर और गरीब के बीच फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, फर्क सोच का है। पुअर थिंकिंग पैटर्न जो तुम्हें नीचे रखता है। अगर तुम्हारी सोच कुछ ऐसी है, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, अगर लॉस हो गया तो तुम अननोइंगली खुद को लिमिट कर रहे हो। वार्निंग, पुअर माइंडसेट का बिहेवियर, प्रॉब्लम पर फोकस, एक्सक्यूजेस बनाना, दूसरों को ब्लेम करना, सेफ खेलना, शॉर्ट टर्म सोचना। रिजल्ट, वही लाइफ, वही इनकम, वही स्ट्रगल। फायर पावरफुल रियलाइजेशन, रिच थिंकिंग पैटर्न। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारी सोच ऐसी हो, हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी है, मैं सीख सकता हूं, रिस्क इक्वल्स ग्रोथ, मैं सोल्यूशन ढूंढ लूंगा, तब क्या होगा? तुम एक्शन लोगे, तुम सीखोगे, तुम ग्रो करोगे और तुम पैसा अट्रैक्ट करोगे। डिफरेंस समझो, डीप ट्रुथ। रिच लोग सोचते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच लोग सोचते हैं, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। पुअर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। रिच लोग कहते हैं, मैं टाइम कैसे क्रिएट करूं। पुअर लोग फोकस करते हैं प्रॉब्लम पर, रिच लोग फोकस करते हैं सोल्यूशन पर। ब्रेन रिवायरिंग मोमेंट। अभी तुम्हें एक शिफ्ट करना है। जब भी तुम्हारे दिमाग में आए ये पॉसिबल नहीं है, उसी मोमेंट पर रिप्लेस करो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यही सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। गरीब माइंडसेट की सबसे डेंजरस प्रॉब्लम, वो अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका फोकस है डर, प्रॉब्लम, लिमिटेशन, और जहां फोकस जाता है वही रियलिटी बनती है। आइडिया, रिच लोग क्या करते हैं? वो हर सिचुएशन में पूछते हैं, यहां पैसा कहां है, यहां वैल्यू कहां क्रिएट कर सकता हूं, यहां ग्रोथ कहां है, और यही उन्हें अलग बनाता है। अब सबसे पावरफुल पार्ट, तुम्हें सिर्फ सोच नहीं बदलनी, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी है। अपने आप से पूछो, अगर मैं ऑलरेडी रिच होता तो मैं कैसे सोचता? क्या मैं डरता? क्या मैं डिले करता? क्या मैं एक्सक्यूजेस बनाता? नहीं, तुम एक्शन लेते, तुम कॉन्फिडेंट होते, तुम बड़ा सोचते। तुम ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है। अब महसूस करो, तुम कैसे सोच रहे हो, तुम कैसे डिसीजंस ले रहे हो। अब धीरे से रिपीट करो, मैं रिच माइंडसेट अडॉप्ट कर रहा हूं, मैं हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखता हूं, मैं सोल्यूशन क्रिएटर हूं,
मैं वेल्थ मैग्नेट हूं। दुनिया तुम्हें उतना ही देगी जितना तुम सोच सकते हो। अगर तुम छोटा सोचोगे तो छोटा मिलेगा, अगर तुम बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। अब तुम्हें समझ आ गया है अमीर और गरीब में फर्क कहाँ है। लेकिन अभी भी एक हिडन लेयर बाकी है। पार्ट 4, मनी हैबिट्स, छोटे एक्शंस जो करोड़ों बनाते हैं। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ, ये किसी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं है, ये तुम्हारी डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। मनी गेम का 5वां नियम, हैबिट्स इक्वल्स वेल्थ सिस्टम। तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। अगर तुम रोज बिना सोचे खर्च करते हो, पैसा इग्नोर करते हो, सीखना अवॉइड करते हो, तो तुम अननोइंगली गरीबी बिल्ड कर रहे हो। लेकिन अगर तुम रोज अवेयरनेस के साथ खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो, सीखते हो, तो तुम वेल्थ बिल्ड कर रहे हो। बिग मिथ, जब पैसा आएगा तब हैबिट्स बदलेंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। सच उल्टा है, पहले हैबिट्स बदलते हैं, फिर पैसा आता है। हैबिट 1, इनकम से पहले आइडेंटिटी बदलो। अगर तुम अपने आप को अभी भी ऐसा मानते हो, मैं एवरेज हूं, मैं स्ट्रगल करता हूं, मैं मैनेज करता हूं, तो तुम्हारी हैबिट्स भी वही रहेंगी। इसलिए हर दिन खुद से कहो, मैं वेल्थ क्रिएटर हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं पैसा ग्रो करता हूं। आइडेंटिटी बदलते ही हैबिट्स बदलती हैं। मनी हैबिट 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट, गोल्डन रूल। जैसे ही पैसा आए, सबसे पहले खुद को पे करो। मतलब इनकम का एक हिस्सा सेव करो, इन्वेस्ट करो, फिर बाकी खर्च करो। गरीब लोग क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर जो बचा वो बचत, और रिजल्ट कुछ भी नहीं बचता। मनी हैबिट 3, खर्च नहीं इन्वेस्टमेंट सोचो। हर बार जब तुम पैसा खर्च करते हो, खुद से पूछो, ये मुझे रिटर्न देगा या सिर्फ सेटिस्फैक्शन? फोन खर्च, स्किल सीखना इन्वेस्टमेंट, टाइम वेस्ट लॉस, नॉलेज एसेट। रिच लोग हर चीज को रिटर्न से देखते हैं। मनी हैबिट 4, डेली मनी अवेयरनेस। अधिकतर लोग पैसा इग्नोर करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें रोज पता होना चाहिए कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां जा रहा है। अवेयरनेस इक्वल्स कंट्रोल, कंट्रोल इक्वल्स ग्रोथ। मनी हैबिट 5, लर्न टू अर्न मोर। सबसे पावरफुल हैबिट, खुद को अपग्रेड करना। अगर तुम सिर्फ सेविंग पर फोकस करोगे, तुम लिमिटेड रहोगे। लेकिन अगर तुम स्किल सीखोगे, वैल्यू क्रिएट करोगे, इनकम बढ़ाओगे, तो वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। मनी हैबिट 6, सराउंडिंग अपग्रेड। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो कंप्लेन करते हैं, रिस्क नहीं लेते, ग्रोथ नहीं चाहते, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो ग्रोथ माइंडसेट लोग, एम्बिशियस लोग, एक्शन लेने वाले लोग। मनी हैबिट 7, एक्शन ओवर थिंकिंग। सबसे बड़ा डिफरेंस, रिच लोग जल्दी एक्शन लेते हैं, पुअर लोग ज्यादा सोचते हैं। परफेक्शन का वेट मत करो, स्टार्ट करो, लर्न करो, इंप्रूव करो। हर सुबह 2 मिनट विजुअलाइज करो, तुम फाइनेंशियली फ्री हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम कॉन्फिडेंट हो। फिर रिपीट करो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेता हूं, मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूं। फिर एक छोटा एक्शन लो जो तुम्हें मनी ग्रोथ की तरफ ले जाए। कंपाउंड इफेक्ट, गेम चेंजर। छोटे एक्शंस हर दिन मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। 1% इंप्रूवमेंट डेली कुछ महीनों में तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। तुम ओवरनाइट अमीर नहीं बनते, तुम डेली हैबिट्स से अमीर बनते हो। जो तुम आज रिपीट कर रहे हो, वही तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। अब तुम्हारे पास सिस्टम है, अब तुम जान चुके हो क्या करना है। लेकिन अभी सबसे बड़ा ट्रैप बाकी है। पार्ट 5, मनी ब्लॉक्स, इनविजिबल बैरियर्स जो तुम्हें अमीर बनने से रोकते हैं। तुम मेहनत करते हो, तुम कोशिश करते हो, तुम सीखते भी हो, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। तुम आगे बढ़ते हो, फिर अचानक रुक जाते हो, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें रोक रही हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हैं मनी ब्लॉक्स। मनी गेम का 6वां नियम, इनविजिबल ब्लॉक्स वर्सेस विजिबल एफर्ट्स। तुम्हारी मेहनत दिखती है, तुम्हारी कोशिश दिखती है, लेकिन तुम्हारे अंदर के ब्लॉक्स नहीं दिखते, और वही तुम्हारी रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं? ये सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं जो तुम्हें साइलेंटली रोकते हैं पैसा आने से, पैसा टिकने से
और ग्रोथ से। फायर, सबसे कॉमन मनी ब्लॉक्स। ध्यान से सुनो, शायद इनमें से कुछ तुम्हारे अंदर भी हैं। ब्लॉक 1, मैं डिजर्व नहीं करता। अंदर से एक आवाज आती है, इतना पैसा मेरे लिए नहीं है। तुम कॉन्शियसली चाहोगे लेकिन सबकॉन्शियसली रिजेक्ट करोगे। ब्लॉक 2, पैसा इज इक्वल टू प्रॉब्लम। अगर तुम्हें लगता है पैसा लोगों को बदल देता है, पैसा स्ट्रेस देता है, पैसा रिलेशनशिप्स खराब करता है, तो तुम अननोइंगली पैसा अवॉइड करोगे। ब्लॉक 3, फेलियर का डर। अगर मैं फेल हो गया तो? ये ब्लॉक तुम्हें स्टार्ट ही नहीं करने देता। ब्लॉक 4, लोग क्या कहेंगे। जजमेंट का डर। तुम अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। ब्लॉक 5, कंफर्ट जोन एडिक्शन। सेफ रहना। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है और तुम उसे अवॉइड करते हो। सबसे खतरनाक सच, ये ब्लॉक्स तुम्हारे नहीं हैं, ये तुम्हें दिए गए हैं, फैमिली से, सोसाइटी से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और तुमने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब गेम बदलने का समय है। अब तुम्हें इन ब्लॉक्स को तोड़ना है। रेडी हो? स्टेप 1, अवेयरनेस, पहचान। अपने आप से पूछो, कौन सा बिलीफ मुझे रोक रहा है? क्या मैं डर रहा हूं? क्या मैं डाउट कर रहा हूं? क्या मैं खुद को लिमिट कर रहा हूं? जब तक तुम पहचानोगे नहीं, तब तक तुम बदल नहीं सकते। स्टेप 2, ट्रूथ वर्सेस इल्यूजन। हर बिलीफ को चैलेंज करो। क्या ये 100% सच है? ज्यादातर केसेस में आंसर होगा नहीं, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो तुम रिपीट कर रहे हो। फायर, स्टेप 3, रिप्लेस द प्रोग्राम। अब सबसे पावरफुल पार्ट, पुरानी बिलीफ हटाओ, नई इंस्टॉल करो। ब्लॉक 1, मैं डिजर्व नहीं करता। चेक मार्क, मैं अनलिमिटेड वेल्थ डिजर्व करता हूं। ब्लॉक 2, पैसा मुश्किल है। चेक मार्क, पैसा मेरे लिए आसान है। ब्लॉक 3, मैं फेल हो जाऊंगा। चेक मार्क, मैं सीखूंगा और ग्रो करूंगा। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक दरवाजा है। ये दरवाजा है वेल्थ का, लेकिन उस पर लॉक्स लगे हैं। ये लॉक्स हैं तुम्हारे मनी ब्लॉक्स। अब धीरे धीरे तुम एक एक लॉक खोल रहे हो। डर का लॉक खुल गया, डाउट का लॉक खुल गया, लिमिटेशन का लॉक खुल गया। अब दरवाजा खुल रहा है और अंदर फ्रीडम है, अबंडेंस है, कॉन्फिडेंस है। अब धीरे से रिपीट करो, मैं अपने सभी मनी ब्लॉक्स रिलीज करता हूं। मैं फ्री हूं, मैं ओपन हूं, मैं वेल्थ रिसीव करने के लिए रेडी हूं। पावरफुल रियलाइजेशन, तुम स्टक नहीं हो, तुम ब्लॉक्ड हो। और ब्लॉक्स परमानेंट नहीं है। जिस दिन तुमने अपने अंदर के ब्लॉक्स हटा दिए, उसी दिन तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। अब तुम्हारे रास्ते साफ हो रहे हैं, लेकिन अभी एक और लेवल बाकी है। पार्ट 6, मनी फ्लो, पैसा कैसे अट्रैक्ट होता है और मल्टीप्लाई होता है। पैसा रुकता नहीं है, पैसा हमेशा फ्लो में रहता है। जैसे पानी बहता है, वैसे ही पैसा भी बहता है। और सवाल ये है, क्या पैसा तुम्हारी तरफ फ्लो कर रहा है या तुमसे दूर जा रहा है? मनी गेम का 7वां नियम, मनी फ्लोज वेयर वैल्यू ग्रोज। पैसा वहां जाता है जहां वैल्यू क्रिएट होती है। अगर तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, पैसा तुम्हारी तरफ आएगा। अगर तुम सिर्फ कंज्यूम करते हो, पैसा तुमसे दूर जाएगा। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ पैसा चाहना। अधिकतर लोग क्या चाहते हैं? मुझे पैसा चाहिए, लेकिन वे वैल्यू क्रिएट नहीं करते, और यही रीजन है कि पैसा उनके पास नहीं टिकता। वैल्यू क्रिएशन इक्वल्स मनी मैग्नेट। अपने आप से पूछो, मैं दुनिया को क्या दे रहा हूं? नॉलेज, स्किल, सर्विस, सॉल्यूशन। जितनी ज्यादा वैल्यू, उतना ज्यादा पैसा। मनी अट्रैक्शन का असली सीक्रेट, पैसा एफर्ट से नहीं, अलाइनमेंट से आता है। जब तुम्हारी थिंकिंग, बिलीफ, एक्शन एक डायरेक्शन में होते हैं, तब पैसा फ्लो करता है। रेजिस्टेंस, फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर तुम्हारे अंदर डाउट है, फियर है, नेगेटिविटी है, तो तुम फ्लो को ब्लॉक कर रहे हो। पैसा आना चाहता है, लेकिन तुम उसे रोक रहे हो। तुम हमेशा देने की बात सुनते हो, लेकिन रिसीव करना भी एक स्किल है। अगर तुम पैसे को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद को वर्दी नहीं मानते, अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करते हो, तो पैसा वापस चला जाएगा। इसलिए खुद से कहो, मैं रिसीव करने के लिए ओपन हूं। मनी एनर्जी को समझो। पैसा एनर्जी है और एनर्जी रिएक्ट करती है। अगर तुम स्ट्रेस में हो, डर में हो, स्कैसिटी में हो, तो पैसा दूर जाएगा। अगर तुम ग्रेटफुल हो, कॉन्फिडेंट हो,
अबंडेंट फील करते हो तो पैसा अट्रैक्ट होगा। आंखें बंद करो, इमेजिन करो, पैसा तुम्हारी तरफ फ्लो कर रहा है, जैसे नदी बहती है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इनकम बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। अब महसूस करो, तुम रिलैक्स्ड हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम रेडी हो। अब रिपीट करो, पैसा मेरे पास आसानी से फ्लो करता है, मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं, मैं अबंडेंस में हूं, मैं रिसीव करने के लिए ओपन हूं। 5 सेकेंड पॉज। मल्टीप्लिकेशन रूल, गेम चेंजर। पैसा सिर्फ अर्न नहीं होता, पैसा मल्टीप्लाई होता है। अगर तुम सिर्फ अर्न करोगे तो तुम लिमिटेड रहोगे। अगर तुम इन्वेस्ट करोगे, ग्रो करोगे, री इन्वेस्ट करोगे तो पैसा मल्टीप्लाई होगा। फ्लो ब्रेकर्स, इनसे बचो। ये चीजें तुम्हारा फ्लो रोक देती हैं। अननेसेसरी खर्च, नेगेटिव थिंकिंग, डिले करना, रॉन्ग डिसीजंस। अवेयरनेस ये प्रोटेक्शन है। पैसा कहीं बाहर नहीं है, पैसा ऑलरेडी फ्लो में है। तुम्हें सिर्फ उस फ्लो के साथ अलाइन होना है। जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, जब तुम ओपन होते हो, जब तुम अलाइंड होते हो, तब पैसा तुम्हें ढूंढता है। अब तुम समझ चुके हो पैसा कैसे अट्रैक्ट होता है और कैसे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अभी सबसे पावरफुल लेवल बाकी है। सिर्फ सुनना बंद करो, इंप्लीमेंट करना शुरू करो, क्योंकि नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन। तुम गरीब पैदा हो सकते हो, लेकिन गरीब मरना चॉइस है। तुम लिमिटेड शुरू कर सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड बनना डिसीजन है। और आज तुमने वो डिसीजन ले लिया है। अब जब तुम ये सुन रहे हो, तुम वही इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारा माइंडसेट बदल चुका है, तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारा रास्ता बदल चुका है। अगर आज के इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका जरा सा भी बदल दिया है, अगर आपको लगा कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपकी जिंदगी को आगे ले जा सकता है, तो अभी इसी वक्त नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ वीडियो नहीं, हम आपकी सोच को अपग्रेड करते हैं, आपकी माइंडसेट को पावरफुल बनाते हैं और आपको उस लेवल पर ले जाते हैं जहां आम लोग सोच भी नहीं पाते। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे ही खतरनाक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या